हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इंटीग्रेशन सीख रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3B जो इंटीग्रेशन थर्ड चैप्टर है मैथ्स 2 का 12th में जो नया सिलेबस आया है 2020 में, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो 3B है इसके अंदर टोटल 29 क्वेश्चन है, जिसमें से स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। ये जो 9 क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल अलग टाइप के हैं। एंड सबसे पहले मैं आज आपको वो सारे टाइप बताने वाला हूँ कि ये जो 9 क्वेश्चन करने के लिए या इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं और आपको क्या याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक अलग टाइप के हैं। उसके लिए मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ, पहले ये बेसिक आप सीख लो। अगर ये स्टेप्स और प्रोसेस आ गए तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे और बहुत मज़ा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। वैसे तो इनके सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आपको स्टेप्स आ गए ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। आपको क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? इंटीग्रेशन 1/a + b sin 2x, 1/a + b cos 2x, 1/a sin 2x + b cos 2x, 1/a + b sin 2x c cos 2x प्लस ऐसा कोई भी टाइप आया। न्यूमरेटर में हमेशा 1 है, ओके, एंड अपॉन के अंदर साइन या तो कॉस है, ओके, और एंगल भी 2x है। इसके बाद मैं अलग से बताऊंगा अगर साइन 2x के बदले सिर्फ x हो तो क्या करना। तो यहाँ पर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि tan x को t सब्सटीट्यूट करना है। क्या करना है? टेक tan x = t। याद रखो क्या करना है, पुट tan x = t। कब? जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए क्या करेंगे, tan x अगर t लिया तो x यहीं रखो, tan वहाँ गया तो क्या हो गया, tan इनवर्स t हो गया, ओके। अभी इसका डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt, तो dx क्या हो गया, dt वहाँ लिखेंगे हम लोग। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। यहाँ तो t है तो t², और ये t है तो dt। एक्चुअल में dx/dt था, ये dt यहाँ आ गया, समझो। सो अब क्या करना है कि हमेशा tan x को t लेना है, याद रखो। जहाँ भी dx होगा वहाँ पर 1/1 + t² × dt लेना है। इसके साथ ही जहाँ भी sin 2x है और cos 2x है, इसका फॉर्मूला होता है, sin 2x क्या होता है, 2 tan x / 1 + tan² x होता है। cos 2x क्या होता है, 1 - tan² x / 1 + tan² x होता है। ध्यान से देखना। सो ये क्या आ जाएगा, 2 tan x को हमने क्या लिया है, t, 2t / 1 + tan² है तो t²। वैसे ये क्या आ गया, sin 2x है, cos 2x क्या आएगा, 1 - tan x को हमने t कंसीडर किया है, t² / 1 + t², ये क्या आया, cos 2x। बस इतना ही है। और ये जो मैंने अभी किया है ना, ये याद कर लो एकदम। इसको हर एक क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में आपको करना ही है। इतना पोर्शन लिखना ही लिखना है स्टार्टिंग में। इतना करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे हर क्वेश्चन में। क्या करना है, ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें 1/, है, डिनोमिनेटर में साइन या तो कॉस है। एक बात याद रखो, स्क्वायर नहीं है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, याद आ रहा है। लेकिन अगर कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर नहीं है, ओनली साइन है, कॉस है, तो क्या करना, तो tan x को t लेना। अगर यहाँ sin 2x है तो, हाँ, cos 2x है तो क्या करना, tan x को t लेना। अब tan x t है तो उसका डेरिवेटिव लिया तो dx क्या आ गया, 1/1 + t² dt। अब tan x आ गया, dx आ गया। उसके बाद sin 2x का ये फॉर्मूला होता है और cos 2x का ये फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan। इस फॉर्मूले में tan के बदले t रख दिया तो sin 2x के लिए रिप्लेसमेंट आ गया और cos 2x के लिए भी आ गया इन टर्म्स ऑफ t। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना, हर क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया होगा वहाँ पर tan x की जगह t रख देंगे, dx की जगह पर ये रख दोगे, sin 2x जहाँ भी है वहाँ ये रख देना और cos 2x की जगह ये रख देना। और फिर वो जो अभी हम कर रहे हैं 3b उसके जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, 1/a² + x², इस तरह से। तो ये हो गया पहला टाइप जिसके अंदर आपके 1/a + b sin 2x है। अब दूसरा टाइप, मान लो कि ये जो दिया हुआ है, पहले यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लिया, ठीक है। अभी मान लो कि यही सारे क्वेश्चन हैं बट यहाँ sin 2x के बदले सिर्फ x है। क्या है, सिर्फ x। cos 2x के बदले भी सिर्फ x है। ध्यान से देखो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, एकदम ईजी तरीके से बता रहा हूँ। जहाँ भी डबल एंगल था वहाँ पर सिर्फ सिंगल x है।
ओके क्या है, सिंगल एक्स, ओके सिर्फ एक्स है। 2x होगा तो क्या करते हैं, tan x को t लेना। लेकिन अगर a 1/a+b sin x है, सिंगल x है, सिर्फ सिंगल x, तो क्या करना है, यहाँ पर tan x था ना, यहाँ पर उसका हाफ tan x/2 को t कंसिडर करना। समझे क्या किया, यहाँ पर क्या था कि sin 2x था, cos 2x था, तो सिर्फ tan x लिया था, 2x का आधा x, बट sin x है तो x का आधा x/2, यानी कि अगर डबल एंगल नहीं है तो आपको tan x/2 को t करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/2, ये जो x है ये क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू tan उस तरफ गया तो tan इनवर्स t, ओके। देन क्या हो जाएगा, इसको वापस लिखते हैं, देखो ये वाला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 उस तरफ गया तो 2 tan इनवर्स t हो गया। फिर dx क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 2 इंटू tan इनवर्स क्या होता है 1/1 + t² dt, ओके। और ये 2 इंटू 1 अगर किया तो 2 इंटू 1 2 हो गया, यहाँ पर 2 समझो। तो क्या चेंज आया, अगर 2x नहीं है, 2x नहीं है तो tan x को t लेते थे, वहाँ tan x/2 को t करना, ओके। और dx में 2 नहीं आता था, अब 2 आएगा क्योंकि यहाँ पर हाफ एंगल है। इसके बाद साइन x का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। साइन 2x में क्या था, 2 tan x था, तो साइन x क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन x 2 tan x/2 1 + tan² x/2, ओके, ये इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 tan x/2 क्या है, t, तो यहाँ पर t है, और 1 + tan² x/2 t², मतलब साइन 2x साइन x सेम रहेगा। अच्छा यहाँ भी cos 2x का अगर x हो गया cos x, तो ये क्या है, tan² x था तो x/2, tan² x था तो x/2, और cos x क्या आ गया, 1 - tan x/2 तो t है, तो ये t², 1 - t²/1 + t² है। क्या हो गया, देखो न्यू टाइप में अगर यहाँ डबल एंगल नहीं है तो tan x/2 को t लोगे, और उसके बाद dx की ये वैल्यू आएगी। साइन और cos की तो सेम ही आ रही है, साइन 2x का जो था cos 2x का जो था, यहाँ पर साइन x और cos x के लिए भी वही आ रहा है, h पर रिप्लेसमेंट, ओके। तो यही बात ध्यान रखनी है। फिर से अगर साइन 2x cos 2x इस तरह से डबल एंगल है सो tan x को t रखेंगे, और अगर साइन x है या cos x है सो tan x/2 को t रखना है। पहली बात ध्यान से सुनो फिर से, साइन 2x या cos 2x है, डबल एंगल है, तो tan x को t रखना, 2x का आधा x। अगर 2x के बदले सिर्फ x है, साइन x या cos x, सो tan इस x का आधा x/2 को t रखना, ओके। जब साइन 2x था, साइन 2x cos 2x, तो एट दैट टाइम dx में ये 2 नहीं आता था, बट सिर्फ साइन x cos x से tan x/2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर dx में 2 आता है। साइन x और cos x हमेशा यही रहेगा, क्या रहेगा, 2t/1 + t² और 1 - t²/1 + t²। ये जो पूरा सॉल्यूशन इसका एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक, न्यू टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पर यहाँ 2 नहीं दिया है एग्जाम्पल्स के अंदर, ठीक है। लास्ट ईयर ये जो था इंटीग्रेशन चैप्टर 4th नंबर का था ओल्ड सिलेबस में, और ये 6th एक्सरसाइज में पूरा कंसेप्ट था। इस साल इसको 3.2b में दिया है। लास्ट ईयर मैंने ये, आप मेरे ओल्ड वीडियोस में जाओगे तो 4.6 एक्सरसाइज देखोगे तो आपको पूरा मैंने ये सॉल्व करके सिखाया था लास्ट ईयर, लेकिन अभी एज पर न्यू सिलेबस हम वापस सीखेंगे इसको। मैंने जो अभी बताया पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ये कंसेप्ट याद रखो, पूरे 9 क्वेश्चन जो है इस सेकेंड टाइप के बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो दे दी हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, फटाफट हम लोग देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है, और a + b साइन x टाइप है, a और b की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 3 2 यहाँ कुछ भी हो, यहाँ साइन x है, cos x भी हो सकता है, चलेगा। तो अब मुझे सिर्फ साइन x का फॉर्मूला यूज़ करना है। ऐसे क्वेश्चन में देखो डबल एंगल है क्या, 2x नहीं, 2x नहीं है तो अब क्या करोगे, पुट tan x/2 लेना पड़ेगा। याद आ रहा है ना क्या सिखाया मैंने, अगर यहाँ 2x होगा तो सिर्फ tan x लेते हैं, और 2x नहीं है साइन x है तो tan x/2 t लेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद अगर आप करके दिखाना चाहो, चलो पहले मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर x/2 हो जाएगा, ये tan उस तरफ गया तो tan इनवर्स t, x हो गया, ये 2 यहाँ गया तो 2 × tan इनवर्स t, और फिर डेरिवेटिव लोगे dx = dx/dt, ओके, dt वहाँ चला जाएगा, 2 और tan इनवर्स t का क्या 1/1 + t², तो एक्चुअल में हो जाएगा 2 × 1 2/1 + t²,
और ये dt हो गया। ओके, ये 2 है, तो ये dx आ गया। हर बार इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट tan x बाई 2 इक्वल टू टी लिया, उसके नीचे ये लिख सकते हो डायरेक्ट। ओके, अभी हमको किसकी ज़रूरत है? sin x। ओके, sin x का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। sin x का क्या किया था हमने? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन एक्स के लिए जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लिख के, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 वगैरह, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू रख दो, और अगर cos x है तो उसकी भी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। आपको प्रूफ करना नहीं है, ये भी प्रूफ करना नहीं है, ये लिखने के बाद सिर्फ ये लिखना है। पहला क्वेश्चन इसलिए डिटेल में कर दें। अब साइन एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, टी हो गया। यहाँ पर cos x के लिए लिखो क्या फॉर्मूला? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, साइन एक्स की ज़रूरत है सिर्फ। अब क्या करेंगे देखो, आई विल बिकम, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान से देखना, 3 प्लस 2 साइन एक्स। साइन एक्स क्या है देखो यहाँ पर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और अब डी यहाँ पर dx है, dx की जगह पर क्या है यहाँ पर देखो 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। ओके, ये जो dx है उसकी जगह पर भी लिख दिया। चाहिए तो ये dx यहाँ भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, अगले स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते क्या करना है। यहाँ पर i इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर दे। देखो यहाँ पर ये है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ध्यान से देखना। और यहाँ क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 3, सो 3 प्लस 3t स्क्वायर। क्या किया मैंने? 1 प्लस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 में किया, तो 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस फिर ये 2 इंटू 2t 4t, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो दोनों का 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में था, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो गया। आपको नहीं समझ में आ रहा, इसको अच्छे से लिखना तो ऐसे समझो, 2 अपॉन है, तो ये 2 अपॉन है, ठीक है। ये कैंसिल, हर बार ऐसा ही होगा, हर बार होगा। dt जो है dx को रिप्लेस करोगे तो वहाँ अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। यहाँ साइन एक्स या कॉस होगा तो साइन एक्स कॉस एक्स दोनों के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में आता ही है। तो हर बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के दोनों का अपॉन जो है 1 प्लस टी स्क्वायर हर बार कट जाएगा। ओके, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो मैं सिखा रहा हूँ अगर एक आपको आ गया तो सब कर लोगे, बहुत आसान है। अच्छा यहाँ पर देखो साथ में dt भी है, तो ये dt। सो फाइनली आई विल बिकम, ये जो 2 है सिर्फ 2 रह गया, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, 1 अपॉन, इसको रीअरेंज करो, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, चाहिए तो 2 बाद में बाहर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे, सब सीखा था आपने, वही आ गया। तो ये लाने के लिए इतना करना पड़ रहा है। अगर ट्रिगो वाला कोई क्वेश्चन है तो उसमें साइन एक्स कॉस एक्स को हटाना है और उसे इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी, ये सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद कैसे करोगे मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, फिर भी पहले क्वेश्चन में तो बता देना चाहिए। 2 बाहर ले लिया यहाँ से तो 1 आ गया, 1 अपॉन, यहाँ से देखो टी स्क्वायर के पहले कुछ नहीं होना चाहिए ना, 3 है तो 3 को भी कॉमन लो। स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट होता तो √3 बाहर आता, स्क्वायर रूट नहीं तो ओनली 3 बाहर आया। तो ये क्या हो गया? टी स्क्वायर, यहाँ तो 3 था ही नहीं तो इसको 4/3 करना पड़ेगा, और ये 3 था तो 3 कॉमन आया तो 1 हो गया। तो जहाँ पर भी 3 का मल्टीपल है वहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, बट जहाँ पर 3 का मल्टीपल नहीं है 4 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। नाउ आई इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब याद आ रहा है क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 4/3 है टी के साथ, तो उसका हाफ करते हैं हम लोग 4/3 का और स्क्वायर करते हैं। सो 2 से कट हो गया तो 2/3 का स्क्वायर, 2/3 स्क्वायर इज व्हाट? 4/9। सो अब मैं यहाँ क्या करूँगा? 4/9 प्लस करूँगा और माइनस करूँगा। यहाँ से ये +1 को थोड़ा दूर लिखो, यहाँ क्या किया? ये टी है, हाँ क्या आ रहा है? थर्ड टर्म 4/9, तो प्लस 4/9 माइनस 4/9, यहाँ पर क्या आ गया? dt, ये इस तरह से। देन i इज इक्वल टू 2/3 1 अपॉन, ये क्या हो गया? देखो ये किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे तो t प्लस 4/9 मतलब 2/3, 4/9 किसका स्क्वायर था? 2/3 का स्क्वायर था। तो ओनली इतना लेना है, 1 मिनट, हाँ वापस देखो, फिर से देखो, फिर से ये किसका स्क्वायर है? t का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस, 4/9 किसका स्क्वायर था? 2/3 का, द होल स्क्वायर, प्लस ये करोगे 9 × 1 9, 9 - 4 5/9, तो 5/9 को क्या लिखेंगे? √5/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dt। देखो √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो अब ये फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया? देखो 1/x² + a²।
याद आ रहा है 1/x² + a² क्या था, tan इनवर्स का फॉर्मूला था ना। तो यहाँ पर आप दिखाओगे सिंस 1/x² + a² सेकेंड dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला था, याद आ रहा है। ये फॉर्मूला आपको लिखना चाहिए, जब भी जो फॉर्मूला यूज़ करते हो उसको साइड में दिखाओ या नीचे दिखाओ। अब यहाँ पर i इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3, बाहर है वो तो ऐसे ही रहेगा। इसका 1/a क्या है देखो, ये है √5/3 इंटू tan इनवर्स x/a, x मतलब ये है t + 2/3 अपॉन a है √5/3 और प्लस c, यहाँ पर प्लस c लिखना है। ओके अब देखो यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू 2 × 1 2/√5 या नेक्स्ट है इंटू tan इनवर्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 × t 3t + 2 और इसका अपॉन 3 आएगा और नीचे भी अपॉन 3 है, दोनों का अपॉन 3 कैंसिल, यहाँ अपॉन में √5 प्लस c आया। ये फाइनल आंसर है नहीं, हमने क्या किया था t मतलब tan x/2 लिया था, tan x/2 को t, यहाँ पर t है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं आपको क्या आएगा, देखो यहीं पर कर देता हूँ, चलो यहाँ पर इसके सामने कर दे 2/√5 ओके tan इनवर्स ये इनवर्स है 3t क्या था tan x/2 ओके प्लस 2/√5 प्लस c। सो ये आपको जो है फाइनल आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से करना है, अगर नहीं समझा रिपीट करके देखो। ये जो चीज़ें हैं ये अगर sin x है तो ये फॉर्मूला लेना है, cos x है तो ये लेना है, इसमें t क्या है, t है tan x/2 और dx की जगह ये लेना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 9 क्वेश्चन है। ओके अगर यहाँ पर sin 2x होता, sin 2x या cos 2x, तो यहाँ पर सिर्फ tan x इज इक्वल टू t लेना और dx में क्या हो जाएगा 2 नहीं आएगा। ओके और sin x cos x सेम रहेगा। एक बात और है इसके अंदर की जो टेक्स्ट बुक है यहाँ पर 3 नहीं आया हुआ है, 2 आया है, कुछ अलग ही आया है। सो टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आपको याद रखना है जो 3 आया ये सही है। ओके अब सेकेंड क्वेश्चन जो है वो पहले के जैसा ही है, बट यहाँ क्या था 1 के नीचे 4 - 5 cos x दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ sin x था, डबल एंगल नहीं है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम। स्टार्टिंग का ये पार्ट तो सिमिलर ही है, जैसे मैंने बताया ना ये फिक्स ले ही लेना है। तो मैंने देखो पिछले क्वेश्चन का ही रखा है, मैंने उसको डिलीट नहीं किया। क्या लेना था tan x/2 को t लोगे, फिर x/2 tan उस तरफ गया तो tan इनवर्स, 2 वहाँ गया तो 2 इंटू और फिर इसका डेरिवेटिव लिया x का dx। सो 2 tan इनवर्स t का 1/1 + t² इंटू 2, तो ये 2 ऊपर आ गया dt। तो यहाँ dx आ गया, sin x तो फिक्स सही है। चलो अभी क्वेश्चन को रिप्लेस करते हैं, 1/4 - 5 ये 1 है cos x। अच्छा यहाँ cos x लेना था बराबर, sin x की ज़रूरत नहीं है, cos x की ज़रूरत है। सो cos x क्या था याद आ रहा है, देखो यहाँ से देखो 1 - t² अपॉन 1 + t², इसको याद करके रख लो, 1 - t² है यहाँ पर, बस इतना ही है। 5 cos x की जगह पे ये लोगे 1 - t² अपॉन 1 + t², और फिर क्या है dx यहाँ पर देखो 2/1 + t² और dt। अगले स्टेप में क्या होगा देखो, ये जैसे मैंने बताया था यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और 1 + t² कैंसिल हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू ओके इंटीग्रेशन देखो 2 × 1 2 अपॉन 1 + t², ये तो रहेगा अपॉन, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + t² का 4 में करोगे तो 4 × 1 4 और 4t², 4 + 4t², फिर -5 अंदर जाएगा, -5 × 1 -5 एंड -5 इंटू -t² प्लस 5t², ये आ गया। अपॉन में क्या आया, ये 1 + t², और ये हर बार कैंसिल होगा। यहाँ पर क्या है देखो dt है, ये dt है, ये देखो हर बार ये कैंसिल ही हो जाएगा, दोनों का डिनोमीटर जो 1 + t² है ना डिनोमीटर में, ये हर बार कैंसिल होगा। सो i इज इक्वल टू फाइनली वी गेट 2 अपॉन, देखो इसको रीअरेंज करो, 5t² + 4t² 9t², ओके 5t² + 4t² 9t², 4 - 5 तो -1 dt। तो ये तो ईजी तरीके से आ गया। अब यहाँ पर देखोगे ना तो i इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया, 1 अपॉन
ये 3t द होल स्क्वायर है और ये -1 द होल स्क्वायर है, डायरेक्ट ही बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 1/x² माइनस a², तो क्या फॉर्मूला था याद है ना आपको, i = 2 इंटू 1/2a, 1/2a क्या है 1 इंटू लॉग फिर x माइनस a, तो ये 3t माइनस 1 अपॉन x प्लस a, 3t प्लस 1 ये होता था। इसके साथ ही ये जो x के बदले जो लेते हैं या t के बदले जो ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव निकालो, 3t का डेरिवेटिव 3, इस 3 से डिवाइड करना पड़ता था। सो डिवाइड कहाँ पे करोगे, यहीं पर कर दो, अपॉन 3 यहाँ पर कर दो, या तो इंटू 1/3 यहाँ पर लिखो, चलो इंटू 1/3 और बाद में प्लस c। ओके, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ t नहीं है ना, t के बदले दूसरा कुछ है, तो ऐसा जब भी होता है तो उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड कर दे। 3t का डेरिवेटिव 3, तो 3 से डिवाइड किया, ये 3 को आगे लाना पड़ेगा, 2 कैंसिल, 1/3 नंबर कभी भी पहले लेना चाहिए, 1/3 लॉग, अब ये 3 t क्या था हमेशा की तरह tan x/2, सो 3 tan x/2 माइनस 1 अपॉन, इसको एंगल रख सकते हैं ऐसे 3 tan x/2 प्लस 1 और प्लस c। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर इस तरह से। ओके, यहाँ पर आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर दिखा होगा, ये फॉर्मूला सीन्स करके ये फॉर्मूला दिखाना, कौन सा फॉर्मूला, इसका जो 1/x² माइनस a² इक्वल टू 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, जो भी फॉर्मूला यूज़ करते हो वो आपको दिखाना जरूरी है। चलो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन देखा आपने, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया, डायरेक्ट x² माइनस a² आया तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो गया, बहुत ही सिंपल था, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड में थर्ड वाला, पहला और दूसरा आपको आ गया है तो तीसरा भी आ जाएगा। यहाँ पर देखो कॉस और साइन दोनों हैं, इसके पहले के क्वेश्चन में या तो कॉस था या तो साइन था, तो मैंने टाइप में बताया कि अगर कॉस है या साइन है या दोनों है तो तरीका वही है, आपको यही सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ देख लो खाली साइन डबल एंगल तो नहीं है, नहीं है, देखो कॉस एक्स साइन 2x नहीं है, साइन x है, तो यही करना है। तो चलो सबसे पहले शुरू हो जाएंगे, पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट dx लिख सकते हो यहाँ पर, डायरेक्ट 2 dt अपॉन 1 प्लस t², ये आ गया डायरेक्ट। ओके, ये tan x/2 आया, ये dx आया, डायरेक्ट sin x भी रखो, sin x क्या है 2t अपॉन 1 प्लस t²। आपको याद ही रखना, ये हर बार सॉल्व करना नहीं है, नहीं तो सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा, आप हर बार सॉल्व करके दिखाओगे तो। ये जो चारों चीज़ें हैं ये पहले ही लिख देना है। ओके, ये जो मैंने दिया है, इसके बाद आप रिक्वायर्ड इंटीग्रल को चेंज करो, i = 1/2 प्लस cos x, cos x क्या है देखो 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t², ये cos x है। फिर माइनस साइन x, माइनस साइन x क्या है यहाँ से देखो 2t अपॉन 1 प्लस t², ये है। और फिर क्या था dx, dx यहाँ से 2 dt अपॉन 1 प्लस t²। चलो ये आ गया, अब आगे देखो क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, i = अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ऊपर जो है 2 dt अपॉन 1 प्लस t² आया हुआ है ये न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये 2 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 है। अब यहाँ दोनों का बेस सेम है तो ये तो दोनों प्यार से माइनस हो जाएंगे सीधा, बट इसका तो बेस सेम नहीं है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो LCM मेथड समझो। तो 1 प्लस t² सबका बेस ले लिया इस तरह से एंड अपॉन, अब ये 2 है ना, इसके बेस में तो 1 था बट 1 प्लस t² हम ले रहे हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, LCM मेथड 2 इंटू 1 प्लस t² इस तरह से, फिर प्लस इन दोनों का बेस 1 प्लस t² ही है तो ये दोनों सेम ऐसे ही रहेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, इन दोनों को पहले माइनस कर दो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यही आ जाएगा। ओके, चलो i = इंटीग्रेशन कैसे किया देखो, दोनों का बेस जैसे मैंने बताया ना हर बार कैंसिल आउट हो जाएगा, हर बार ये कट हो जाएगा। ऊपर क्या आया 2 dt न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या है 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2 प्लस 2t², 2 प्लस 2t², देन प्लस 1 माइनस t² प्लस 1 माइनस t² देन माइनस 2t, ये आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और सॉल्व हो जाएगा। 2 dt देखो 2t² पहले है 2t², देन देखो अरे 2t² माइनस 1t², एक मिनट है ये भी है ना, जितने भी t² है एक साथ कंबाइन करो, 2t² माइनस 1t² तो 1t², देन 2t अकेला है माइनस 2t, ये इस तरह से, फिर 2 प्लस 1 क्या आ गया प्लस 3 और यहाँ पर क्या आ गया dt। ओके, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सिंप्लीफाई करो, i = 2 बाहर आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे जो 2 है
इस 2 का हाफ में मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर करो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, सो +1 करना है, तो टी स्क्वायर माइनस 2t, एक मिनट स्क्वायर छोटा लिखते, टी स्क्वायर माइनस 2t, +1 माइनस करना है, तो ये +3 को यहाँ लिखो, +1 -1 ऐसे किया, और ये dt, अच्छा dt यहाँ पर एक बार है, मैं 2 बार लिख रहा था। ओके, सो यहाँ पर dt है समझो। अब आप ऐसे करो, या तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मुझे 1 की ज़रूरत है तो ये 3 में से 1 निकाल सकता हूँ ना मैं, ये 3 है, मुझे 1 की ज़रूरत है थर्ड टर्म, तो इस 3 को मैं क्या करता हूँ 1 + 2 कर देता हूँ, तो भी चलेगा। देखो 1 चाहिए था ना मुझे कैसे भी करके, तो ये 3 में से 1 अलग किया और 2 अलग किया। ओके, ये शॉर्टकट तरीके कुछ होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, इससे स्टेप्स कम हो जाते हैं। हाँ, मैंने जो सीखा है कि हमेशा यहाँ पर जैसे +1 आया तो -2t के बाद +1 कर दो, फिर -1 कर दो, तो वैसे करोगे तो क्या होगा, +1 फिर +3 -1, सो +1 3 -1 तो 2, वही आने वाला है। तो कुछ चीज़ें जो है आप डायरेक्ट करना भी सीखो, जिससे आपके स्टेप्स कम हो जाते हैं। अब ये हो गया, अब इसमें क्या होगा, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सो i = 2, ये कंप्लीट स्क्वायर वाला, हाँ 1/, ये क्या हो जाएगा t-1 द होल स्क्वायर, और 2 को क्या करेंगे √2 द होल स्क्वायर, dt लिख दो यहाँ पर। अब i = 2, अब इसका इंटीग्रेशन 1/x² + a², याद करो क्या था 1/x² + a², फॉर्मूले यहाँ पर आपको लिख के दे देता हूँ। 1/x² + a², याद रखो जब भी x² + a² होता है तो क्या आता है 1/a tan 1 x/a + c। अभी हम लोगों ने ये किया था, ठीक है, इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 1, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 1/x² + a², तो 1/a क्या है देखो √2, फिर tan 1 x/a, x क्या है t-1/a, a है √2, इस तरह से, और प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो √2, ये 2 जो होता है ना, ये 2 यानी √2 × √2 होता है, √2 × √2, 2 और अपॉन √2 है, सो √2 से √2 कैंसिल होकर √2 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √2 आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो t होना चाहिए या x होना चाहिए, x के बदले t-1 है, उसका अगेन डेरिवेटिव लेके डिवाइड कर दे, तो t-1 का अगेन डेरिवेटिव लोगे, t का डेरिवेटिव 1 और -1 का 0, तो 1 से डिवाइड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, tan 1 t क्या था 10x/2, 10x/2 -1/√2 प्लस c, आ गया आंसर। ये देखो इस तरह से करना था, और जो फॉर्मूला यूज़ किया वो यहाँ पर लिखना चाहिए। यहाँ पर थर्ड वाला भी हो गया, सेकंड मेथड बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, थर्ड के जैसा ही सिमिलर है, उसमें भी sin x था, यहाँ भी sin x है, और cos x भी था, cos x भी है, दोनों है, तो स्टार्टिंग के इतने तो सेम होंगे, 10x/2 को ये लेना, dx को ये लेना, sin x cos x बिल्कुल सेम रहेगा, और ये डबल एंगल भी नहीं है, सिर्फ सिंगल एंगल है। अब ये जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, i = 1/3 + 2 sin x, सो 2 sin x क्या है देखो ये 2t/1 + t², इस तरह से, फिर माइनस cos x क्या है देखो ये 1 - t² 1 + t², इस तरह से। ओके, और dx यहाँ पर क्या है देखो 2dt, यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ 2dt/1 + t², ये न्यूमरेटर में ही आएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो i = इंटीग्रेशन 1 × 2 2dt/1 + t², ये न्यूमरेटर आया। डिनोमिनेटर के अंदर देखो फिर से 1 + t² यहाँ है, ठीक है, यहाँ नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई समझो, 3 × दिस 1 + t², तो कैसे आ जाएगा 3 × 1 3 + 3 × t², 3t²। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई समझो 3t², ये हो गया, और पूरे का अपॉन में क्या ले रहा हूँ 1 + t² ले रहा हूँ समझो। ओके, ये जो है सबके अपॉन में, यहाँ पर ऑलरेडी इसके अपॉन में 1 + t² था, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 2t 4t आ गया, माइनस इसका भी डिनोमिनेटर 1 + t² है, तो यही आ गया, माइनस अंदर गया तो -1 - t², थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दिया। यहाँ पर जो 1 + t² था, दोनों का डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो गया। हर बार आप देखोगे वही काम हो रहा है। ओके, हर बार वही चीज़ हो रही है। आई क्या आ गया देखो, i = और ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला बन जाएगा 2dt अपॉन देखो 3 + 3t² + 4t - 1 + t², तो 3t² + 1t² 4t², यहाँ 4t और 3 - 1 + 2, तो यहाँ पर +4t है और +2 है। देखो
3t² प्लस 1t² 4t² प्लस 4t 3 - 1 प्लस 2। अब कैसे करेंगे, देखो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, t² के साथ 4 है। अच्छा ये पूरा 2t² ऐसे करके नहीं कर सकते क्योंकि x² - a² x² प्लस a² फॉर्मेट नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से t² को अकेला कर दो, ये ऊपर से 2 बाहर ले लो और नीचे से ना यहाँ से 4 कॉमन ले लो। सो होगा क्या, ऊपर सिर्फ dt आ गया या तो 1 आ गया और यहाँ से t² आया, यहाँ से 4 कॉमन आया t, यहाँ तो 4 था नहीं बट 2 में से 4 बाहर लोगे तो 2/4 आ जाएगा, याद है ना। जैसे 4 कॉमन यहाँ से ले रहे हैं तो ठीक है, वहाँ 4 था वो आ गया, यहाँ तो 4 था नहीं तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 1/2 आ जाएगा, 2/4 यानी 1/2 आ गया। और इसको कैंसिल करो, 2 2 से 4, सो आई क्या आ गया 1/2। अब यहाँ पर थर्ड टर्म लाना होगा। थर्ड टर्म कैसे लाओगे, देखो t² प्लस t और ये प्लस हाफ को दूर रखना, ये t के पहले क्या है 1, तो क्या करते हैं हाफ करना है उस 1 का, t का कोएफिशिएंट जो है उसका हाफ करना है, स्क्वायर हाफ इंटू 1 हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो प्लस 1/4 करो माइनस 1/4 करो इस तरह से। सो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये तीनों को एक साथ रखो। अब यहाँ पर dt है उसको 1 समझो, ये क्या है t प्लस ये किसका स्क्वायर था 1/4, 1/2 का 1/2 द होल स्क्वायर और प्लस हाफ में से 1/4 माइनस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या एलसीएम ले सकते हो। 4 × 1 4, 4 - 2 2/4, या एक मिनट, हाँ 4 × 1 4 - 2/8, तो 2/8 यानी 1/4। ओके इसको कैंसिल करोगे तो 1/4 आएगा, या तो सीधा समझ सकते हैं ये हाफ का भी हाफ होता है, ये पाव होता है 1/4। ओके तो 1/4 ही आएगा, हाफ में से 1/4 गया तो, या तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो या एलसीएम से, और ये dt यहाँ पर रख दो। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 1/t प्लस हाफ द होल स्क्वायर, और ये 1/4 क्या था 1/2 का होल स्क्वायर और dt। अब फॉर्मूला अप्लाई करो 1/x² प्लस a², क्या फॉर्मूला था याद आ रहा है आपको, सिंस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला था। सेम फॉर्मूला यूज करो, हाफ 1/a क्या है देखो ये है a 1/2, ओके इनटू tan इनवर्स x/a, x क्या है t प्लस हाफ अपॉन a है हाफ, 1/हाफ मतलब 1/2 और प्लस c। फाइनली ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू 1 × 1 1 आ गया, तो ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मतलब ये हट गया। चलो फिर tan इनवर्स चलो मैं ये 1 दिखा देता हूँ, अगला एक स्टेप और करूँगा। ये 1/2 2 ऊपर आ गया, सो 2 × t प्लस हाफ है ना, ये 2 ऊपर आ गया, देन प्लस c, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, i इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 2 अंदर गया तो 2t प्लस 2 यहाँ पर गया तो 2 2 कैंसिल 1 आया प्लस c। देन इसको फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ पर i इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t, तो 2t क्या था देखो हमने क्या लिया था, t किसको लिया था, t था tan x/2 एंड t प्लस 1 है तो 2 tan x/2 प्लस 1 एंड प्लस c। सो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, कैसे किया हमने, स्टार्टिंग बिल्कुल सेम था, यहाँ पर सारी चीज़ें सब्सटीट्यूट करो, हर बार ये 1 + t² दोनों में कट जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है थर्ड टर्म का यूज़ करके, और जो हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे उसी तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ करो, आपको आंसर आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो यहाँ से, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एकदम सेम था, फिफ्थ से भी सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है यहाँ देखोगे, cos 2x दिख रहा है, ठीक है cos 2x। अभी तक जो एंगल था वहाँ सिर्फ x होता था, अब डबल एंगल आया तो क्या करेंगे, चेंजेस बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, tan x/2 था ना, तो सिर्फ tan x को t लेना है, क्या करना है, ओनली tan x को t लेना है। जो dx था यहाँ पर 2 नहीं आएगा 1 आएगा, sin x और cos x सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सब मैंने बेसिक्स सिखा दिया है स्टार्टिंग में ही। अब देखो यहाँ पर cos 2x है तो आप क्या करोगे, लेट या तो पुट ओनली tan x को t लेना, यहाँ x/2 मत लेना बिकॉज यहाँ पर डबल एंगल है। इसके बाद dx लेना पड़ेगा हमको, dx इज इक्वल टू 1/1 + t² dt। अच्छा, अगर ये cos 2x नहीं होता tan x/2 लेते तो यहाँ 2 आता है। अच्छा, इसके बाद cos की जरूरत है, साइन की जरूरत है क्या, नहीं, तो ओनली cos का फॉर्मूला लिखो, cos 2x है तो cos x नहीं cos 2x। यहाँ पर देखो sin 2x के लिए लेता हूँ फॉर्मूला, और ये cos 2x
फॉर्मूला इनके लिए वही रहता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ क्वेश्चन रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज 1 अपॉन 3 माइनस 2 cos 2x। cos 2x क्या है देखो यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में, और इंटू डी एक्स है, डी एक्स यहाँ पर है देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। फिर पिछले क्वेश्चन जैसे ये बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नया नहीं है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस टी स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई होगा, सो 3 इंटू 1 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2 अंदर गया तो 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर, या और अपॉन में क्या आ गया इसके 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में, और यहाँ पर भी देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। एक्चुअल में इसको हम लोग यहाँ न्यूमरेटर में 1 के बदले भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों का ये हर बार की तरह कैंसिल हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट आई इज इक्वल टू, ये इक्वल है आई इक्वल टू 1 इंटू 1 1 अपॉन, देखो ये 3t स्क्वायर और 2t स्क्वायर क्या हो गया 5t स्क्वायर हो गया, 3 माइनस 2 क्या हो गया प्लस 1 हो गया। ओके, 3t स्क्वायर 2t स्क्वायर 5t स्क्वायर 3 माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पर dt आया। अभी इसको सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो 5 कॉमन ले सकते हो, या तो ये किसका स्क्वायर है वो देख लो। देखो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 कॉमन नहीं लिए तो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप आ चुका है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अगर 5 कॉमन लेते हो तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा। क्या आ जाएगा देखो, इंटीग्रेशन ये 5t किसका होल स्क्वायर है 5 रूट 5t द होल स्क्वायर, और प्लस ये 1 का स्क्वायर है। ओके, तो अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ करो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपने याद किया था 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख दो, इसको यूज़ करो। i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए क्या है 1 इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स क्या है देखो रूट 5t अपॉन ए देखो यहाँ पर क्या है 1 1। अब देखो x के बदले क्या है, जैसे t होना चाहिए था, t के बदले रूट 5t है, रूट 5t का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा रूट 5, तो रूट 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 अपॉन रूट 5 से डिवाइड किया और प्लस सी। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 1 अपॉन रूट 5 पहले आ जाएगा 1 अपॉन रूट 5, ठीक है। फिर टैन इनवर्स, फिर रूट 5 और t क्या था हमारा tan x, अपॉन में 1 है वो नहीं लिखेंगे चलेगा, प्लस सी। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखा, बहुत आसानी से हो गया। यहाँ पर याद रखो अगर ये 5 को कॉमन ले लेते हो तो भी चलेगा, यहाँ पर 5 कॉमन लोगे तो 1 अपॉन 5 आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे जब होता है ना तो मैंने जैसे बताया ऐसे ही करना चाहिए, ओके, ताकि आपको परफेक्ट आंसर जो है वो मिल जाए। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो 6th वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पर वापस से साइन आया, कॉस नहीं आया, इसके पहले कॉस था, और 2x है डबल एंगल, तो बिल्कुल डबल एंगल वाले के लिए जो था tan x को सिर्फ t लेना है, ओके, और dx और cos 2x था तो यहाँ पर साइन लेना है, बिकॉज साइन दिया है ना, साइन 2x, और यहाँ पर क्या आता है साइन 2x में 2t आता है, 2t, ओके। चलो अभी सब्सटीट्यूट कर दे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 1 इंटू डी एक्स है, सो dx की वैल्यू चलो 1 अपॉन रखते 2 साइन 2x 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3, ओके, ये आ गया। अभी dx का आंसर देखो, ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, 1 इंटू ये न्यूमरेटर में वही आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू 2t 4t माइनस ये जो 3 के साथ गया, सो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, ये माइनस है ना, याद रखना, मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर dt आ गया। दोनों का 1 प्लस टी स्क्वायर जो अपॉन में था वो कैंसिल हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन देखो ध्यान से, ये 3t स्क्वायर है 4t है माइनस 3 है, तो इस तरह से। तो क्या करेंगे देखो, अगर 3t स्क्वायर निगेटिव है तो उसको लास्ट में ही रखते हैं, और ये जो कांस्टेंट है उसको पहले लेते हैं, बट ये कांस्टेंट जो है वो भी माइनस है, तो माइनस 3 पहले लिखेंगे, तो माइनस तो आ ही रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, इसको क्या करते हैं देखो 1 अपॉन ये जो सब में से माइनस एक कॉमन ले लेते हैं और माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। पहले रीअरेंज करता हूँ, रुको, माइनस 3t स्क्वायर पहले, माइनस 3t स्क्वायर, देन प्लस 4t, देन माइनस 3। अब इसके पहले आपने सीखा था कि अगर जो 3t स्क्वायर है, स्क्वायर वाला जो टर्म है निगेटिव, उसको लास्ट में ही रखते, कांस्टेंट टर्म को आगे लेते हैं, बट वो ऑलरेडी निगेटिव है,
इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ 3t² को पहले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, माइनस में भी क्या -3 कॉमन लेते, t² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, -3 कॉमन, तो ये 1/3 -3 माइनस ऊपर रख दो, इंटीग्रेशन 1 यहाँ से -3 कॉमन आया तो ये t², और यहाँ से माइनस कॉमन आया तो प्लस का -3 कॉमन आया तो 4/3t, -3 कॉमन आया तो +1, ये हो गया। अब क्या करोगे, t के साथ जो है ना उसका हाफ करना, हाफ इंटू क्या है वो 4/3, तो ये उसका स्क्वायर करते हैं, सो 2/3² 2/3² है ना 4/9 ऐड करना पड़ेगा, देखो 4/9 ऐड करना पड़ेगा, t² - 4/3t और +1 क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3² 9, सो +4/9 - 4/9 ये कर दिया। यहाँ पर dt लिखते जाना, हाँ, i = -1/3, ये एक साथ ले लो, इसका क्या हो जाएगा, देखो t 1 पहले न्यूमरेटर लिखना मत भूलो, 1/t, फिर ये माइनस, फिर ये किसका स्क्वायर है 2/3 का स्क्वायर है, ये इस तरह से हो गया, प्लस ये देखो 9 × 1 9 - 4 5, 5/9, 5/9 को क्या करेंगे √5/3 द होल स्क्वायर, ऐसा करने से क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला बन गया। ओके, सो i = -1/3 क्या फॉर्मूला है, 1/x² + a², आप यहाँ पर फॉर्मूला दिखा दूँ, 1/x² + a² क्या होता है, आपने को तो याद है ना, 1/x² + a² होता है 1/a, 1/a मतलब 1/a, a क्या है √5/3 इंटू tan इनवर्स x/a, x क्या है ये t - 2/3 अपॉन a √5/3 और प्लस c, इसका देखो ये t के बदले दूसरा कुछ है, इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे तो 1 आएगा, बिकॉज t के साथ कुछ नहीं है ना, तो इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0, तो 1 से डिवाइड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 3 कैंसिल हो गया, i = -1 × 1 -1 अपॉन √5 आ गया, tan इनवर्स, यहाँ पर देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3t - 2 और अपॉन में 3 आएगा, और यहाँ भी अपॉन 3 है, दोनों का अपॉन 3 कैंसिल, अभी सीधा ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर 3 कैंसिल किया, सो 3t - 2 अपॉन 3 और ये अपॉन 3 कैंसिल, और ये √5 + c, फाइनली यू विल गेट i = -1/√5 tan इनवर्स 3, t क्या था tan x था -2 अपॉन √5 + c, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करना है, बिल्कुल 5th और 6th एक जैसे ही थे। आगे देखते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। धीरे धीरे हम लोग 7th क्वेश्चन पे आ गए हैं, 8th 9th 2 और क्वेश्चन है, ये 7th जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 8th और 9th थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर इसके नीचे जो लिखना है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, अभी आपको याद भी हो चुका है होगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से उठा के रखते हैं। आप क्या करना है, इसके नीचे ये लिखना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ। इसके बाद i = इंटीग्रेशन 1/3 + 2 sin 2x क्या रखने बोला मैंने, 2t अपॉन 1 + t², 4 cos 2x क्या रखने कहा गया है, 1 - t² अपॉन 1 + t², ये हो गया। जो dx यहाँ पर है ना, उसकी वैल्यू आप न्यूमरेटर में डाल सकते हो, dx की वैल्यू क्या है 1/1 + t² अपॉन dt, इस तरह से। सो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू है ये 1/1 + t² और ये dt है, यहाँ देखो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो एलसीएम ले रहे हैं ऐसा समझो। आप सीधे क्या करो, अगर नहीं समझ में आता तो ये 1 + t² दोनों का बेस है, तो ये दोनों सेम रहेंगे जैसे, बट ये 3 के नीचे 1 है, तो ये 3 में इसका मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 3 + 3 × t² 3t², और पूरे का बेस हम लोग 1 + t² दे रहे हैं। किसका किसका, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम था बट इसका नहीं सेम था, इसलिए इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझा इसे। फिर 2 × 2 = 4t + 4 अंदर गया तो 4 × 1 4 - 4t², ये आ गया। अब ये 1 + t² दोनों का हर बार की तरह कैंसिल हो जाएगा, i विल बिकम 1/, देखो ये 3t² - 4t² क्या हो जाएगा, देखो 3t² - 4t² -1t², माइनस आ रहा है इसलिए इसको लास्ट में ही रखो, फिर 4t 3 + 4 7, ओके, और 4t तो +4t, इस तरह से। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने माइनस को यहाँ पहले लेके माइनस कॉमन लिया था, क्यों कि जो कांस्टेंट था ना ये भी नेगेटिव था इसलिए, बट यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेंगे, अभी जैसे आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था वैसे 7 को यहीं रखो, ये इन दोनों को आगे पीछे करो, -t² पहले लो 4t बाद में लो, ये -t² का माइनस कॉमन, ये हो जाएगा t² + 4t था तो -4t हो गया, और ये dt। क्या किया समझ में आ रहा होगा, कांस्टेंट को पहले ही रखा है, ठीक है। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करो, जो t के साथ 4 है 4 का हाफ करो, 4 का हाफ और स्क्वायर, 4 का हाफ 2, 2² 4,
टू स्क्वायर क्या आ रहा है 4, तो हम लोग क्या करेंगे +4 -4 यहाँ पर करने वाले हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/7 माइनस टी स्क्वायर क्या करेंगे -4t +4 करेंगे एंड -4 करेंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ये सब तो आपने सीखा था, ओके, लास्ट लेक्चर में ही सीखा था, ओके। सो 1/, अब देखो ये जो है ना माइनस, ये लास्ट वाला जो है माइनस माइनस +4 इसके पास आ जाएगा 7 + 4 लिख के दिखाता हूँ 7 + 4 माइनस, और ये टी स्क्वायर -4t + 4 टी स्क्वायर -4t + 4 यानी 2 स्क्वायर है इस तरह से dt। सो आई क्या आ गया देखो ये 1/7 + 4 11 क्या हो गया √11 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया t - 2 द होल स्क्वायर। अब ये आ गया 1/a² - x²। इसका फॉर्मूला क्या था याद है ना, वो लिखना यहाँ पर, सिंस इंटीग्रेशन 1/a² - x² इज इक्वल टू क्या था 1/2a log, ये जो a - x है वो नीचे लेते हैं और इसको ही a + x। कैसे किया, अगर x - a होगा तो x - a ऊपर लेंगे और नीचे x + a, बट a - x है तो उसको नीचे लेंगे यहाँ पर। तो ये रूल था जो अप्लाई कर रहे हैं। सो आई चेंज हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 1/2a 1/2 a क्या है देखो √11 देन log a + x, a यानी क्या है देखो ये √11 + x, x क्या है t - 2 a - x यानी √11 माइनस t - 2 इस तरह से और प्लस c। फाइनली सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू 2√11 log, देखो ये √11 माइनस t क्या था t है यहाँ पर 10x, तो हम लोग थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं या तो ऐसे ही रहने दो, चलो √11 + 10x - 2 एंड अपॉन √11 - 10x, ओके माइनस टी यानी -10x और माइनस माइनस +2 + c। सो ये आ गया फाइनल आंसर। इस तरह से करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझा तो रिपीट करके देखो। यहाँ पर जो बीच में स्टेप्स लिखने थे मैंने साइड में पहले लिखा, यह हर क्वेश्चन में करना है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं 8th और 9th, दोनों थोड़े अलग हैं, सिमिलर हैं, दोनों का तरीका एक है और जैसे हम कर रहे थे वैसे करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये और भी एक अलग टाइप के सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है, ओके। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पर 1/cos x - sin x है, ध्यान से देखो यहाँ पर दोनों के साथ कुछ नहीं है 1 है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्या कर सकते हैं देखो, दोनों को √2 से डिवाइड करता हूँ मैं। देखो आपको साइन कॉस टेन कॉट जो टेबल था उसमें याद आ रहा है, साइन का टेबल और कॉस का टेबल। तो साइन में क्या आता था वैल्यू 0 30 60 45 0 30 45 60 90, देखो 0 में क्या था साइन 0, ये 1/2 1/√2 √3/2 1 है ना, ये वैल्यूज आती थी, याद आ रहा है। तो अगर ये वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज कहलाती है, साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2। यहाँ पर देखो ये दोनों के साथ ना cos x sin x के साथ a b कुछ है ही नहीं कांस्टेंट, तो हम समझेंगे 1 है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये साइन 45 की जो वैल्यू थी 1/√2 वो लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा √2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/√2 और यहाँ भी पूरे को √2 से डिवाइड किया, cos x - sin x को मैंने क्या किया √2 से डिवाइड किया। ऐसा करने से हुआ क्या, जो 1/√2 है वो तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/, ये √2 दोनों के साथ चला जाएगा, cos x और माइनस साइन x दोनों के नीचे √2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/√2 और यहाँ पर भी 1/√2। होगा क्या देखो, i इज इक्वल टू 1/√2, ओके 1/, ये 1/√2 अगर हम लोग देखें तो किसका वैल्यू है साइन 45 और कॉस में भी क्या होता है 1/√2 किसका वैल्यू होता है 45। तो मैं क्या करता हूँ, ये 1/√2 यहाँ कॉस है ना, तो कॉस लिखता हूँ, कॉस 45 यानी क्या π/4 और ये cos x, मैंने क्या किया इसको cos 45 रखा माइनस, यहाँ पर sin x है तो ये sin 45 की वैल्यू होती है, तो sin 45 π/4 मतलब 45। इस तरह से देखो कुछ अलग तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, √2 से डिवाइड किया, √2 को अलग किया, 1/√2 को यहाँ cos रखा और 1/√2 को यहाँ sin रखा। क्यों, यहाँ cos है तो cos रखा, sin है तो sin। मैं यहाँ cos a इंटू cos b माइनस ये फॉर्मूला बना रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला देखो, सिंस cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है।
ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिससे क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स थे वो एक ही हो जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1 कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। ये पूरा हट के क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, तो ये पूरा हट जाएगा कॉस ए प्लस बी। ए क्या है, π/4 प्लस बी क्या है, एक्स, और ये क्या था, डी एक्स। तो देखा आपने, इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को सिर्फ कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बहुत ही सिंपल हो गया और आंसर भी आ गया है। देखो ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू 1/√2 देखो 1 कॉस क्या होता है, 1 कॉस सेक होता है, सेक, और यहाँ एंगल क्या आया, π/4 प्लस एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया बस। अब सेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करो। क्या फॉर्मूला था सेक का इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन था लॉग सेक, देखो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो लॉग सेक एक्स, एक्स मतलब ये है π/4 प्लस एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, टेन क्या है, यही टेन π/4 एक्स प्लस सी हो गया। सो ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही इजी सोल्यूशन है, बट करने का तरीका अलग है। क्या तरीका है, 1/cos x माइनस साइन एक्स है। कॉस और साइन के पास एक ऐसा वैल्यू लाओ जो इसमें से स्टैंडर्ड हो, या 1/√2 ला सकते हो, 1/2 √3/2, मैंने 1/√2 लाया। ओके, दोनों सेम भी होना चाहिए ना, इसलिए तो 1/√2 यहाँ पर लाया। 1/√2 को यहाँ पर कॉस के साथ cos 45 रख दिया, 1/√2 को साइन के साथ साइन 45 रख दिया। फिर ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो cos π/4 प्लस एक्स आया, 1/cos सेक होता है, सेक आया, सेक का इंटीग्रेशन लॉग सेक प्लस 10, इस तरह से होता है जो एंगल है वो। इसका जो फाइनल आंसर है ये लिखो, या तो इसके अंदर आप अगर इसको मॉडिफाई करते हो तो भी चलेगा। क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, ये जो x है पहले लिखो, सेक x प्लस π/4, कभी भी ऐसे वेरिएबल को पहले लिखना चाहिए। सो x प्लस π/4 इस तरह से प्लस सी, तो इसको और इस तरह से मॉडिफाई कर देना। यहाँ तक रखा तो भी चलेगा, ये किया तो भी चलेगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 9th वाला बिल्कुल 8th के जैसा है और ये लास्ट क्वेश्चन है। 8th आपको समझा होगा, बट आप सोच रहे हो √2 से ही क्यों, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमको डिसाइड करना है कि किससे डिवाइड करना है। यहाँ पर देखो i इज इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है इंटीग्रेशन, यहाँ पर अपॉन में ना cos x दिया हुआ है, ठीक है, cos x, और यहाँ पर sin x दिया हुआ है, ठीक है, sin x के साथ √3 है, देखो √3 है। अब √3 यहाँ पर है क्या, sin x और cos x के टेबल में देखो, cos x भी लिख देता हूँ, √3/2 1/√2 1/2 1, अरे 0। अब देखो हाँ ध्यान से देखो, √3 साइन के साथ, साइन किसका √3 होता है, साइन √3/2 होना चाहिए, ओनली √3 तो होता नहीं है, यहाँ √3/2 होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, समझो ऊपर 1 है, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 से डिवाइड करता है, जो 1 है ना उसको 2 से डिवाइड किया। सो 2 से डिवाइड किया ऊपर, तो नीचे भी 2 से होगा, दोनों में होगा। ओके, अलग कर दिया समझो अगले स्टेप में, इस तरह से, जैसे पिछले स्टेप में √2 से डिवाइड किया था, क्योंकि दोनों के पास 1 था और 1 के नीचे √2 आएगा तो चलता है। तो ये इस तरह से किया। सो i इज इक्वल टू वॉट, अगर ये 1/2 बाहर लेते तो यहाँ 1 बच गया, cos x 1/2 cos में कब होता है, cos 1/2 cos 60 होता है। सो cos π/3 इंटू cos x माइनस √3/2 साइन में कब होता है, साइन में 60 में होता है साइन, तो साइन 60 यानी π/3 इंटू साइन x, इस तरह से आया dx। i इज इक्वल टू हाफ, ओके, अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, माइनस है तो प्लस आएगा, cos π/3 प्लस एक्स, इस तरह से आ गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब वो फॉर्मूला जो मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में बताया वो यहाँ पर लिखना। ओके, लास्ट क्वेश्चन का रिफर करो फॉर्मूला। देन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हाफ 1/cos है तो क्या हो गया, सेक हो गया, π/3 प्लस एक्स, एक्स को पहले लिख देना चाहिए, x प्लस π/3, 1/cos क्या हो गया, सेक हो गया। ठीक है, अब सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है ना, लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था सिमिलर है, लॉग सेक एक्स सेक प्लस 10, लॉग सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस 10x, सो लॉग सेक एक्स, एक्स के बदले x प्लस π/3 प्लस 10x, एक्स के बदले x प्लस π/3। अच्छा, x के बदले अगर दूसरा कुछ हो तो उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड कर दें। ये जो x के बदले है x प्लस π/3 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो 1 से डिवाइड करेगा तो नहीं चेंज। ओके, सो यहाँ पर ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखो अभी यहाँ पर ये आप रीज़न लिखना। ओके, 8th वाला था उसी तरह से 9th वाला था, यहाँ √3 है तो √3 के नीचे अगर 2 आ जाए तो ठीक है, तो दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो इस तरह से करना होता है। 8th और 9th आपने सीख लिया। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 3B जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
सो स्टूडेंट्स, जो थर्ड चैप्टर है मैथ्स 2 का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके अंदर जो नया सिलेबस है उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 कर लिया था, 3.2 का ए कंप्लीट किया था, 3.2 बी आज कंप्लीट हो गया इस लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.2 सी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एक एक एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको सिखाऊं, हर एक टाइप आपको सॉल्व करके दूं। आप लोग जो इसके पहले एक्सरसाइज होता है उसके क्वेश्चन भी रिवाइज कीजिए, उसके सोल्यूशन दिए हुए हैं। स्टूडेंट, ये जो सीरीज चल रही है इसमें लाइन से मैं हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज ले रहा हूँ, हर एक टाइप के क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, अभी स्कूल कॉलेज खुलने में टाइम लगने वाला है, लेकिन जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन तरीके से वो कर सकते हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस सीरीज़ को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज़ से जुड़ सकें। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3, जो ये 3B था, वैसा ये 3.2B है। ओके, यहाँ पर है ना एक्सरसाइज 3.2B था। ओके, 3.2B था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2C। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रोसेस है, कैसे जुड़ना है जुड़ जाओ, वहाँ पर सारी चीज़ें मैं देते रहता हूँ।